अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अगेन हमारा चैप्टर नंबर 2 ही है और 2.6 चल रही है और 2.6 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 है और याद रखें कि अभी तक हम सिर्फ दो बातों पे फोकस किया हुआ है, एक एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव और दूसरा नेचुरल लॉग का। तो पहले पहले क्वेश्चन के अंदर e की पावर x यानी एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव ज्यादा यूज हो रहा था और नेचुरल लॉग का आपके पास कम। तो इसमें आपके पास अलजेब्रिक और आपके पास साथ क्या है, नेचुरल लॉग है। तो इन दो बातों को देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ रूट ऑफ x। इसको मैं इक्वेशन ए का नाम दे देता हूं। तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डिफरेंशिएट इक्वेशन ए विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ रूट ऑफ। अब यहां पे देखें तो आपके पास दो बातें हैं, एक आपके पास यानी दो आपके पास फंक्शन है। तो जब दो फंक्शन आ जाए तो हमने पढ़ा हुआ है कि जब दो फंक्शन हो तो प्रोडक्ट रूल यूज होता है और वो रूल क्या है कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू डॉट वी। तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो यही आपने अप्लाई करना है इस पे। तो क्या आएगा, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड और प्लस सेकंड एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। एक बात यहां पे मैंने थोड़ी सी डिफरेंट करके लिखी है। यहां पे देखो कि मैंने लिखा कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की पावर 1/2 लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2। इससे हमारे पास क्या बेनिफिट होगा, इसको अगर मैं सिंपल करके लिखूं तो आपको पता होना चाहिए कि सिंस log a की पावर n किसके इक्वल होता है, n log ऑफ a। सिंस आपको पता होना चाहिए log a की पावर n किसके इक्वल होता है, n log ऑफ a। तो यहां पे देखिए x की पावर n है, x की पावर 2 है और d बाई डी एक्स ऑफ, यहां पे मैं जरा पहले वो रूल यूज करता हूं फिर मैं डेरिवेशन का रूल यूज करूंगा क्योंकि मैंने अभी यानी इसको हटाया। तो मैं लिखूंगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और प्लस नेचुरल लॉग ऑफ रूट ऑफ एक्स, यहां पे पावर रूल। तो आपको पता होना चाहिए कि पावर रूल क्या है, पावर शुरू में पावर में एक कमी डेरिवेटिव ऑफ इनर। तो पावर शुरू में पावर में एक कमी और डेरिवेटिव ऑफ इनर। तो अब यहां पे देखिए ये 1/2 बाहर आ जाएगा, यानी इससे बाहर आएगा। मैं शुरू में लिख देता हूं 1/2 और एक्स स्क्वायर। अब जब डेरिवेटिव इस पे अप्लाई होगा तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई डी एक्स एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो ये आपके पास 1/x dx बाई डी एक्स होता है। तो ये क्या आ जाएगा, 1/x और डी एक्स बाई डी एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ रूट ऑफ एक्स इंटू 2x की पावर 2 माइनस 1 होता है। ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी एक पावर इसके साथ कैंसिल, तो x डिवाइड बाई 2 प्लस 2x नेचुरल लॉग ऑफ रूट ऑफ x। तो यही आपके पास क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन तो मैं नहीं लिखूंगा, देखिए बिल्कुल सिंपल सा है वो कि क्या लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स रूट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो यहां पे भी आपके पास प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो मैं दूसरा लिखता हूं y इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो यहां पे मैं लिखता हूं जी y इक्वल टू एक्स बाय नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। इसको ए का नाम दे देता हूं।
तो क्या होगा, डिफरेंशिएट इक्वेशन ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स बाय नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो याद रखें कि सिंस आपके पास क्वोशिएंट रूल क्या होता है, u बाय v, तो याद रखें लोअर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ अपर माइनस अपर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ लोअर और डिवाइड बाय लोअर का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या है, क्वोशिएंट रूल है, यानी लोअर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ अपर माइनस अपर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ लोअर डिवाइड बाय लोअर का स्क्वायर। तो इस पे अप्लाई कर देते हैं हम, क्या बनेगा, लोअर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ अपर माइनस अपर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ लोअर और डिवाइडेड बाय लोअर का स्क्वायर। लोअर आपके पास क्या, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डॉट ये कैंसिल हो जाएगा 1 और माइनस एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अभी हमने पढ़ा था 1 बाय एक्स, और एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाएगा, लिखने की नहीं जरूरत, और डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये और ये कट जाएगा तो क्या बनेगा कि आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और -1 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। यही आपके पास रिक्वायर्ड फॉर्मूला। आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 को अगर देखा जाए 4 को, तो यहां पे भी आपके पास प्रोडक्ट रूल होगा, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। और यहां पे अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में भी, तो ये भी आपके पास क्या होगा कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय एक्स और साथ में dx बाई dx, तो x की जगह ये होगा तो इसका अगेन डेरिवेटिव होगा। मैं ये वाला क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन है आपके पास कि y इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और रूट। अब सॉल्यूशन के अंदर मैं लिखता हूं कि y इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ, इसको मैं थोड़ा सा सिंपल करके लिखता हूं, तो एक्स स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 1/2। तो मैंने यहां पे पहले लिखा था कि सिंस, याद रखो लॉग ए की पावर n हो तो n लॉग ऑफ a लिखा जाता है। तो इसको भी मैं वही बात लिखूंगा कि y इक्वल टू क्या बनेगा, यानी log a की पावर n, a की पावर n n log ऑफ a, यानी 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर -1 और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपने क्या करना है कि यहां पे क्वोशिएंट रूल लगाना है, और क्वोशिएंट रूल क्या है, लोअर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ अपर। यहां पे आपने क्या लगाना, नेचुरल लॉग का, यानी 1 बाय एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ इनर आपके पास ये पोर्शन है, और इस पे क्वोशिएंट रूल, और क्वोशिएंट रूल क्या है, लोअर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ अपर माइनस अपर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ लोअर डिवाइड बाई लोअर का स्क्वायर। तो मैं लिखता हूं डिफरेंशिएट इक्वेशन ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको मैं ए का नाम दे देता हूं। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर -1 और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब यहां पे क्या होगा, ये आपके पास पहले आ जाएगा 1/2 इंटू नेचुरल लॉग का, ये आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय एक्स, तो 1 बाय एक्स की जगह 1 डिवाइड बाय एक्स की जगह क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, और dx बाई dx आपके पास x की जगह क्या है एक्स स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या होगा जी, इस पोर्शन पे क्वोशिएंट रूल, और ये आपके पास a होल डिवाइड बाई b बाई c, तो ये c आपके पास फर्स्ट के साथ चला जाएगा। कैसे कि मैं यहां पे बता देता हूं कि सिंस a होल डिवाइड बाई b बाई c हो
तो ये आपके पास a मल्टीप्लाई सी बाई बी, तो ये आ जाएगा ए सी बाई बी। तो मैं इसको उल्टा के लिख देता हूं, 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी ये आपके पास उलट गई है वैल्यू। और इस पे आपने क्या करना है, क्वोशिएंट रूल लगा देना है। क्वोशिएंट रूल क्या होता है, लोअर एज इट इज, लोअर एज इट इज आपके पास यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ अपर, अपर आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस अपर एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ लोअर और डिवाइडेड बाय लोअर का स्क्वायर। तो अब क्या होगा, यहां पे देखो तो मैं लिखता हूं कि 1 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू, यहां पे क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो आपने पढ़ा हुआ है कि एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल के हिसाब से, पावर रूल क्या कहता है, पावर शुरू में पावर में एक कम ही इधर का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, यानी कैसे, मैं लिख के ही बता देता हूं कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 2, तो पावर शुरू में पावर में एक कमी और डेरिवेटिव ऑफ इनर, यानी कि 2x की पावर 2 माइनस 1 होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव याद रखना है आपने, क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x और कांस्टेंट का 0 होता है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू अगेन एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x और कांस्टेंट का क्या होता है 0, तो मैं क्या लिखूंगा जस्ट 2x, क्योंकि 0 प्लस 1, 0 में कुछ भी ऐड करो, ये किसी चीज में भी 0 ऐड करो तो आपके पास रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होता, और डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो इसकी एक पावर इसके साथ कैंसिल, एक बात जाएगी, तो यहां पे क्या बनेगा आपके पास कि 1 डिवाइड बाई 2 इंटू, मैं क्या लिखूंगा 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू, यहां से मैं ये भी 2x है, ये 2x है, बाहर निकाल देता हूं, 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या लिखा, ये अपनी जगह, यह 1 डिवाइड बाई ये भी अपनी जगह, यहां से 2x बाहर आ गया, ये 2x बाहर आ गया, ये पूरी वैल्यू उसी तरह से माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 1, ये और ये भी खत्म हो जाएगा, 1 और 1 क्या बन जाएगा 2 और 2 2r 4 4x ऊपर 4x बच जाएगा, यानी मैं लिखता हूं आगे क्या बनेगा जी 4x डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 2 1 आर 2 2 2 आर 4, तो आपको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2x डिवाइड बाय एक्स पावर 4 माइनस 1, यही आपके पास dy बाय dx है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास उसी तरह से होगा जिस तरह से हमने यहाँ पे लिखा, मतलब ये इसका ये बाहर आ गया तो इसका ये डेरिवेटिव ये आ गया, यानी 1 डिवाइड बाई ये, इसी तरह से ये आपने लिखना 1 डिवाइड बाई ये टर्म और डिवाइड बाई फिर इनर का डेरिवेटिव, इधर में x 1 हो जाएगा और इस पे पावर रूल हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बातें क्लियर हुई होंगी, अगर कोई बात रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं, और अगर आपको इस चैनल से बेनिफिट हो रहा है तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें और शुक्रिया का मौका दें। ओके, अल्लाह हाफिज।